हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के सत्र में। हम प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे पिछले सत्र में हमने छठे श्लोक के ऊपर 9वें अध्याय के चर्चा की थी। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। तो वास्तव में चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मत्स्थानी सर्वभूतानि न च मत्स्थानी भूतानि इस सिद्धांत को स्थापित किया था, और उसे भगवान स्पष्ट करते हैं एक उदाहरण के द्वारा। यथा वायु हो, जिस प्रकार से जो वायु होता है, कैसा वायु? सर्वत्र गह, जो सब जगह जाने वाला विचरण करने वाला वायु, महान वायु। नित्यम आकाश स्थितः, हमेशा आकाश में उसकी स्थिति होती है। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानी, उसी प्रकार से सारे जीवात्माएं मुझ में ही स्थित है। इति उपधारय, इसे आप अच्छे से समझो, ऐसे भगवान ने कहा था। तो ब्रीफ में हम लोग देखेंगे कि हमने क्या क्या देखा था इस श्लोक में। जैसे सब जगह विचरने वाली वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, अर्थात कहीं कहीं पर वो शांत रहती है, कभी क्रियाशील रहती है, कभी बड़े वेग से चलती है, कभी चलती ही नहीं है। तो इस प्रकार से, इस रूप से चलने वाली वायु आकाश से कभी अलग नहीं हो सकती, आकाश से कभी अलग ही नहीं हो सकती। उसी प्रकार से जीवात्मा भी जो है वो कभी भगवान से तत्वतः अलग नहीं हो सकता। इसका तात्पर्य यह है कि संपूर्ण प्राणी मेरे में ही स्थित है, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। इसका अर्थ है मत स्थानी। अभी तक 3 बार प्रयोग किया गया, चौथे श्लोक में भी, 5वें भी श्लोक में और 6वें भी श्लोक में मत स्थानी शब्द का प्रयोग करते हैं भगवान। ये प्राणी प्रकृति और प्रकृति के कार्य, शरीर आदि के साथ कितना भी घनिष्ठ संबंध क्यों न मान ले, तो भी वो प्रकृति और उसके कार्य से एक नहीं हो सकते। और वो मुझसे, मतलब भगवान कहते हैं, मुझसे कितना भी अलग क्यों ना मान ले, वो अलग नहीं हो सकते। और खास करके जो उदाहरण भगवान ने दिया है, आकाश स्थितः वायु, कि आकाश की तुलना भगवत तत्व के साथ की गई है और वायु की तुलना जीव तत्व के साथ की गई है। और इसमें कुछ मुद्दे हमने चर्चा किए थे। सर्वप्रथम देखा था हमने कि नित्य शब्द का अर्थ नित्य, यथा काश स्थितो नित्यम, नित्यम नित्यम आकाश स्थित, नित्य निरंतर रहता है। उसी प्रकार से जीव और भगवान का संबंध भी नित्य घनिष्ठ है। दूसरा मुद्दा हमने देखा था कि किस प्रकार से मत्स्थानी सर्वभूतानी और न च मत्स्थानी भूतानी, ये जो दो विरोधाभास युक्त हमें दिखाई देते हैं। समस्त प्राणी मुझ में स्थित है और समस्त प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। तो भगवान कृष्ण के विश्व रूप में सभी प्राणी उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार से वायु आकाश में स्थित होती है, और जिस प्रकार से आकाश के ऊपर वायु का कोई भार नहीं होता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर प्राणियों का कोई भार नहीं होता है। और तीसरा हमने देखा था कार्य कारण भाव, थियरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट जिसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में। कार्य होता है घड़ा और कारण होता है मिट्टी। तो कार्य कारण भाव इनमें होता है, कार्य के पीछे कारण होता है। और हमने उसी प्रकार से देखा पंच तन्मात्रा ही सृष्टि में होती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और पंच महाभूत होते हैं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो यहाँ पर जो कार्य कारण भाव है, आकाश जो है वो कारण है और वायु कार्य है, वायु कारण है, अग्नि कार्य है, अग्नि कारण है, जल कार्य है, जल कारण है, पृथ्वी कार्य है।
तो इस प्रकार से कार्य कारण भाव एक एक तत्व में इस प्रकार से दिया जाता है। तो अब जो उदाहरण इसमें छठे श्लोक में भगवान देते हैं, आकाश और वायु, तो इसमें वायु कार्य है और आकाश कारण है, मतलब आकाश से वायु आता है। और हमने देखा था प्रलय में वो सब साइकिल भी उल्टी होती है, बिल्कुल कैसे चलता है, आकाश से वायु आता है, फिर वायु में स्पर्श और भगवान की दृष्टि, समय शक्ति और भगवान की बहिरंगा शक्ति, ये सब मिश्रित होकर वायु की उत्पत्ति होती है। वायु रूप के साथ मिलकर अग्नि बनता है, अग्नि रस के साथ मिलकर जल बनता है, जल गंध के साथ मिलकर पृथ्वी बनता है। तो यहाँ पर बताने का तात्पर्य यह था कि वायु आकाश से उत्पन्न होती है, आकाश में ही स्थित रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है, वायु की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। उसी प्रकार से जीवात्मा की कभी भी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती है। चौथा मुद्दा दिया था सर्वत्र गह, जिस प्रकार से वायु आकाश के अंतर्गत ऊपर नीचे दाएं बाएं सर्वत्र विचरण करता है, उसी प्रकार से 84 लाख योनियों में तीनों लोकों में जीव कहीं पर भी भ्रमण कर सकता है। ये भी देखा था, वायु की गति में आकाश कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती है। उसी प्रकार से प्राणियों के अपने कर्मों की इच्छानुसार जो गति है, उनमें श्री कृष्ण कभी बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। और इस मुद्दे के ऊपर प्रश्न भी पूछा हुआ था हमारे पिछले सत्र में। तो गीता के आखिरी में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की गति में बाधा नहीं डालते। वो कहते हैं कि यथेच्छसि तथा करो, हे अर्जुन जैसी आपकी इच्छा है, मैंने तो आपको ज्ञान दे दिया है, लेकिन फिर भी आपकी जैसी इच्छा है वैसे आप करो। तो उसमें भी भगवान श्री कृष्ण ने बाधा नहीं उत्पन्न की कि आप ऐसा ही करो जो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। और छठा मुद्दा देखा था, जिस प्रकार वायु के साथ सदा आकाश रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं। और आखिरी सातवां मुद्दा हमने देखा था पिछले श्लोक में, जिस प्रकार वायु अलग अलग स्थानों पर विचरण करते हुए कभी दुर्गंधित हो जाती है, कभी सुगंधित हो जाती है, परंतु जो आकाश में स्थित है उस आकाश को कभी वो प्रभावित नहीं कर सकती। उसी प्रकार से जीवों की चेतना भी कभी कभी निम्न योनि में जीव चला जाता है, कभी जीव उच्च लोक में चला जाता है, लेकिन परमात्मा के रूप में भगवान श्री कृष्ण के ऊपर उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारे 6 श्लोक पूरे हुए थे। और छठे श्लोक में जैसा हमने देखा कि सारे जीव मुझ में स्थित है, यह मुद्दा वायु और आकाश के उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया गया है। तो अभी तक श्री कृष्ण की इच्छा और शक्तियों से इस जगत के पालन का वर्णन हुआ। मत स्थानी सर्वभूतानि न च मत स्थानी भूतानि मया तमिदं सर्वम जगद अव्यक्तमुच्यते। पालन, भगवान के ऊपर सब कुछ आश्रित है, तो भगवान की पालन शक्ति उसका वर्णन हुआ। अभी सृजन और प्रलय का वर्णन बाकी है, वो अभी 7वें और 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण करेंगे। तो सृजन और प्रलय का वर्णन यहाँ पर पाया जाता है। 7वां श्लोक इस प्रकार से है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। यहाँ पर हम लोग पद विभाग और संधि देखेंगे। जो अधोरेखांकित शब्द है वो संधि युक्त शब्द है, और एक एक शब्दों को हम लोग 2 बार दोहराएंगे। सारे भक्त मेरे पीछे 2 बार दोहराएंगे। मैंने एक भक्त को प्रतिनिधित्व के रूप में अनम्यूट किया है, आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वभूतानि 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 कौन्तेय 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 प्रकृतिं 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 यान्ति 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 मामिकां 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 कल्पक्षये 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 पुनः 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 तानि तानि तानि, तानि इनकी सब शब्द संधि हो जाती है। पुनस्तानि पुनस्तानि कल्पादौ 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 विसृजामि
विसृजामि विसृजामि विसृजामि अहम 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 संधि बन जाती है विसृजाम्यहम। विसृजाम्यहम। पूर्ण श्लोक एक एक पाद गाएंगे। सर्वभूतानि कौन्तेय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्पादौ विसृजाम्यहम्। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। दिव्य कृष्ण प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। प्रभु जी। सर्वभूतानि कौन्तेय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्पादौ विसृजाम्यहम् विसृजाम्यहम्। विसृजाम्यहम्। बहुत अच्छे। थैंक यू प्रभु जी। तो ये हो गया हमारा पद विभाग और संधि इस श्लोक का। अभी हम अन्वय की ओर चलते हैं। सुंदर श्लोक है, आसान भी है। कौन्तेय, भगवान कृष्ण संबोधन करते हैं अर्जुन को। हे कौन्तेय, हे कौन्तेय, कल्पक्षये मतलब इस कल्प के अंत में, कल्प का जो क्षय होता है, मतलब जो कल्प का जब अंत हो जाता है, सर्वभूतानि मामिकाम प्रकृतिम यान्ति। सर्वभूतानि, सारे जीवात्माएं, मामिकाम प्रकृतिम, मेरी प्रकृति में यान्ति, आ जाते हैं। और पुनः क्या बोलते हैं? कल्पादौ, मतलब कल्प के शुरुआत में, आदौ आदि में, कल्पक्षये कल्प के अंत में, कल्प आदौ कल्प के शुरुआत में, कल्पादौ तानी, तानी मतलब उनको, किनको? सर्वभूतानि को। सर्वभूतानि तानी, तानी सर्वभूतानि, उन सबको अहम पुनः विसृजामि, मैं पुनः उनको सृजित करता हूं, उनका मैं सृजन करता हूं। तो कल्प का जब अंत होता है तब सारे जीवात्माएं मेरी प्रकृति में समा जाते हैं, और जब कल्प की शुरुआत होती है उन सबको मैं पुनः प्रकट कराता हूं, सृजन करता हूं। ऐसा ये श्लोक है। तो सर्वप्रथम हमें ये जो दो अलग अक्षरों में, अलग रंगों में शब्द दिख रहे हैं, कल्पक्षय और कल्पादौ, इसको हम लोग पहले समझेंगे कि ये कल्प क्या चीज होती है। तो कल्प समझने से पहले हमें युग समझना होगा, जिस युग में हम लोग रह रहे हैं। तो आपको पता होगा हमारे वैदिक सभ्यता में जो काल गणना है वो सर्क्युलर है। सर्क्युलर का अर्थ होता है रेखी, आप समझ गए। पुनः चक्रीय है, चक्रीय है, एक बार ऐसा चक्र में चलता रहता है। तो हमारे 4 युग है, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सत्ययुग। और इन सबकी अवधि भी बताई जाती है। कलयुग की अवधि जिसमें अभी हम लोग रह रहे हैं 4,32,000 वर्ष है। यहाँ पर वर्ष आएगा। हाँ। कलयुग की अवधि है 4,32,000 वर्ष। द्वापर युग की अवधि है 8,64,000 वर्ष। तो कलयुग से दुगना हो जाता है द्वापर युग। फिर कलयुग से 3 गुना होता है त्रेता युग, उसकी अवधि है 12,96,000 वर्ष। और सत्ययुग कलयुग से 4 गुना अधिक होता है, तो 17,28,000 वर्ष। यदि इन सबको आप जोड़ेंगे तो कुल अवधि होती है 43,20,000 वर्ष। तो इन सबको, इन 4 युगों को एकत्रित करके इसे कहा जाता है एक दिव्य चतुर्युग।
चतुर्युग या फिर महायुग भी कहा जाता है। तो 43,20,000 वर्ष, इसमें सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, इनका एक चक्र हो जाता है। ऐसा दूसरा चक्र वापस 43,20,000 वर्ष का, ऐसा तीसरा चक्र वापस 43,20,000 वर्ष का होता है। तो ऐसा चक्रीय है कालगणना। तो ये युग और उसकी अवधि हमने देखी वर्षों में। अभी इस 43,20,000 वर्षों को यदि आप 1,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक क्षण के लिए, हाँ, यदि आप इसको गुणे करते हैं 43,20,000 इंटू 1,000, 1,000 से जब इसका गुणाकार किया जाएगा तो वो बनता है एक कल्प, मतलब ब्रह्मा का एक दिन। तो ये हो गया ब्रह्मा का एक दिन, और उतने ही समय की ब्रह्मा जी की एक रात होती है। 43,20,000 इंटू 1,000 गुणा 1,000, तो उतनी एक रात, एक कल्प की, एक कल्प का दिन। तो दिन और रात, इन दोनों को मिला के एक बनता है महाकल्प। तो महाकल्प की अवधि यहाँ पे लिखी गई है 8,64,00,00,000 वर्ष। तो ये हो गया एक महाकल्प, मतलब एक दिन, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, ऐसा हो गया एक दिन वैसा। तो उतना महाकल्प में, मतलब ये हो गया ब्रह्मा जी का एक दिन। ये ब्रह्मा जी का बता रहा हूं मैं, ब्रह्मा का एक पूरा दिन, मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात मिलके एक पूरा दिन बन जाता है 8,64,00,00,000 वर्ष। ऐसा इसको यदि 360 से गुना किया जाएगा तो ब्रह्मा जी का एक वर्ष मिलेगा हमें। वो कितना होता है, पढ़ लीजिए आप, 31 अयुत 10,40,00,00,000 वर्ष। ये हो गया ब्रह्मा जी का एक वर्ष। और ऐसे ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीते हैं। हमारी सीमित बुद्धि के कैलकुलेशन से परे चला जाएगा ये कैलकुलेशन। नील तक चला जाता है, नील 31 नील, 10 अयूत और 40 अरब, इस प्रकार से वो कैलकुलेशन आएगा। इतना इतना साल ब्रह्मा जी जीते हैं। तो जो आज के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कल्पक्षये, तो जो कल्पक्षय के बारे में विजय जी आपने हाथ ऊपर किया है, कुछ कहना चाहते हैं? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, एक तो आप ये जो आप बोले थे, एक तो मेरे को डाउट है सर। जैसे आप बोले कि ये जो प्रश्नोत्तर हम लोग आखिर में लेंगे, चलेगा? आखिर में लेंगे, हाँ ठीक है सर। आप नोट डाउन करके रखिए उसको। तो ये हो गया ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा की एक रात और एक महाकल्प। महाकल्प हो गया और ब्रह्मा जी का एक वर्ष। ऐसे ब्रह्मा जी जीते हैं 100 वर्ष तक। और यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण ने शब्द प्रयोग किया है कल्पक्षये, मतलब कल्प के अंत में, तो वैसे देखा जाए तो ब्रह्मा जी के एक दिन को भी हम लोग कल्प कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भगवान का कहने का आशय है वो कल्पक्षय, मतलब ब्रह्मा के 100 वर्ष, मतलब ब्रह्मा की पूरी आयु के बारे में भगवान कह रहे हैं यहाँ पर। इसलिए कल्पक्षय सर्वभूतानि मामिकाम प्रकृतिम यान्ति। तो भगवान कहना चाहते हैं कि ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। तो जो महाविष्णु हम लोग कहते हैं उनमें वो सिमट कर पुनः चली जाती है। और जब महाप्रलय का समय आता है, मतलब जिसमें ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है, उस समय प्रकृति के परवश हुए वे संपूर्ण प्राणी अपने अपने कर्मों को लेकर मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। उनकी प्रकृति में चले जाते हैं यहाँ पर। तो उनकी प्रकृति में जो है वो सारे जीवात्माएं चली जा रही है,
और फिर यहाँ पर महाप्रलय शब्द का प्रयोग किया गया है, कल्पक्षये। तो हम लोग जो महाप्रलय को देख रहे हैं, तो आप जानते होंगे नहीं जानते होंगे, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में प्रलय के 4 प्रकार का वर्णन किया जाता है। 4 प्रकार के प्रलय कौन से हैं? एक है निरंतर प्रलय, इसे नित्य प्रलय भी कहा जाता है। दूसरा है नैमित्तिक प्रलय, तीसरा है प्राकृतिक प्रलय, और चौथा होता है आत्यंतिक प्रलय। आप सब लोगों ने देखा होगा, बीच में शायद एक मूवी भी आई थी, उसका नाम था प्रलय। तो प्रलय हम सब लोग जानते हैं कि प्रलय होता है मतलब पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता है कैसे। लेकिन ये अलग अलग प्रकार के प्रलयों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और हम लोग बाद में देखेंगे कल्पक्षय मतलब भगवान कृष्ण कौन से प्रलय की बात कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम निरंतर प्रलय का अर्थ क्या है? निरंतर प्रलय का अर्थ है जो क्षण क्षण हर क्षण प्रलय होते जाता है। जैसे व्यक्ति, हमारी आयु बढ़ती जा रही है, बूढ़ा होता है व्यक्ति, फिर वो भी हमारे शरीर का प्रलय है। यदि आज आपके पास कोई सुगंधी गुलाब का फूल है, उसको आप कल देखते हैं सुबह तो वो मुरझा गया होगा, तो उसका मतलब एक दृष्टिकोण से उसका प्रलय हो गया है। तो उसे कहते हैं निरंतर प्रलय। मतलब संसार में कुछ चीज जो है वो स्थिर है ही नहीं, हर कोई चीज प्रलय की दिशा में अग्रसर है। फूल सूख जाते हैं, जल बाष्पीभूत हो जाता है, सुगंध चला जाता है, हमारे जो वस्त्र पहनते हैं हम लोग कुछ सालों बाद वो जीर्ण हो जाते हैं, वो भी प्रलय की ओर जा रहे हैं। तो हर कोई चीज, हर कोई वस्तु, व्यक्ति जो है वो प्रलय की दिशा में जा रहा है, वो है निरंतर प्रलय। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि काल के रूप में मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो ये काल रूप ये है निरंतर प्रलय या नित्य प्रलय। दूसरा है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय क्या होता है? जब जैसे हमने देखा अभी कि ब्रह्मा जी का दिन होता है एक कल्प का, और एक कल्प की ब्रह्मा जी की रात भी होती है। तो जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं उस समय भी कुछ हद तक प्रलय होता है, थोड़ी सृष्टि का, उसे कहते हैं पार्शियल डिवास्टेशन। तो वो भी कुछ हद तक प्रलय होता है, संपूर्ण प्रलय नहीं होता है, वो केवल पार्शियल प्रलय, कुछ आंशिक प्रलय उसे कह सकते हैं, जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं और ब्रह्मा जी उठने के पश्चात पुनः सृष्टि की कुछ निर्मिति करते हैं। तो ये हो गया नैमित्तिक प्रलय, मतलब ब्रह्मा जी के रात में जो होता है वो है प्रलय। तीसरा है प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय का अर्थ है जब ब्रह्मा जी की आयु ही खत्म हो जाती है, 100 साल की, 100 साल की ब्रह्मा जी की आयु खत्म हो जाती है, उसे कहते हैं प्राकृतिक प्रलय। वैसे ब्रह्मा जी के आयु के 2 हिस्से किए जाते हैं, पहले 50 साल, दूसरे 50 साल, और उसको परार्ध कहते हैं। इसलिए यदि आपने संकल्प के समय सुना होगा, अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्ध है, अभी हमारा जो समय चल रहा है वो ब्रह्मा जी का द्वितीय परार्ध चले, मतलब ब्रह्मा जी 50 साल के हो गए, अभी 51 साल में उन्होंने पदार्पण किया हुआ है। तो प्राकृतिक प्रलय मतलब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे और उनकी आयु समाप्त हो जाएगी, वो है प्राकृतिक प्रलय। और चौथा होता है आत्यंतिक प्रलय। तो ये प्राकृतिक प्रलय में क्या हो जाता है, सारे जीवात्माएं, सारे के सारे ब्रह्मा के साथ वो सब प्रकृति में स्थित हो जाते हैं। प्रकृति में यान्ति मामिकाम, भगवान की प्रकृति में सब स्थित हो जाते हैं, कुछ समय के लिए वहीं पर रहते हैं, और जब अगले ब्रह्मा की उत्पत्ति होगी उस समय सबको अपने अपने कर्मों से अलग अलग जन्म मिलेगा और सृष्टि की चलती रहेगी। चौथा है आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय क्या होता है कि हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग सारी जीवात्माएं प्रकृति में स्थित हो रहे हैं, वापस जन्म ले रहे हैं, वापस मर रहे हैं, वापस जन्म ले रहे हैं, तो इनका जन्म मृत्यु का चक्र चालू है। तो जब व्यक्ति के सारे कर्मों का जो चक्र है वो मिट जाएगा, तब वह व्यक्ति अपने मूल स्थिति को प्राप्त करेगा भगवान के धाम में, उसे कहते हैं उस व्यक्ति के लिए आत्यंतिक प्रलय।
ये व्यक्तिगत होता है। निरंतर प्रलय हर चीज हर वस्तु में होता है। नैमित्तिक प्रलय आंशिक रूप में सृष्टि का विनाश है। प्राकृतिक प्रलय जो है वो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने के बाद होने वाला सृष्टि का प्रलय है, वो भी सब जगह सृष्टि में पाया जाता है। तो पहले तीनों के तीनों प्रलय सृष्टि में पाए जाते हैं। जो चौथा बताया गया है वो व्यक्तिगत प्रलय है, हर एक व्यक्ति के जीवन में उस प्रलय को बताया जाता है। वो है आत्यंतिक प्रलय, मतलब जब उसके कर्मों का बंधन नहीं है और वो प्रकृति से स्थित हो जाएगा, या फिर वो उसके पश्चात जब भगवान के धाम में जाएगा वो वापस इस सृष्टि में लौट के नहीं आएगा। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जैसे भगवान कहते हैं मेरे धाम में जब लौट जाएंगे तो वापस नहीं आना होगा। उसे कहते हैं आत्यंतिक प्रलय उस व्यक्तिगत जीवात्मा के लिए। तो यह थे प्रलय के 4 प्रमुख प्रकार, निरंतर, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक। तो यदि मैं प्रश्न पूछूं आपको, मैंने पहले भी बताया कि किस प्रकार से कल्पक्षय का अर्थ क्या इंगित किया है भगवान ने, तो कौन बताएगा कि इन चारों में से कल्पक्षय के लिए कौन सा प्रलय भगवान बता रहे हैं? हाथ ऊपर कर सकते हैं आप। हाँ, हम देख सकते हैं कि कौन ध्यानपूर्वक सुन रहा है। 4 प्रकार के प्रलय में से यस सिंह, वनिता सिंह जी। प्रभु जी हरे कृष्णा सर। प्रभु जी प्राकृतिक प्रलय, क्योंकि सब कुछ हाँ प्रकृति में है। जी जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू, थैंक यू। अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं सब लोग। तो प्राकृतिक प्रलय बताया गया है आज के श्लोक में भगवान के द्वारा। तो भगवद गीता 9वें अध्याय का 7वां श्लोक प्राकृतिक प्रलय बताता है, ये हमें पता होना चाहिए। प्राकृतिक प्रलय क्या होता है? प्राकृतिक प्रलय मतलब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु समाप्त होने पर जो प्रलय होता है उसे कहते हैं प्राकृतिक प्रलय। और उस प्राकृतिक प्रलय के पश्चात क्या हो जाता है? सर्वभूतानि मामिकाम प्रकृतिम यान्ति। भगवान कहते हैं कि मेरे प्रकृति में सारी जीवात्माएं प्रवेश कर लेते हैं। अभी प्रवेश कर लिए, अभी थोड़ी देर के लिए सोने देते हैं उनको वहीं पे। अच्छा, सो गए, कुछ समय के पश्चात वापस कर्मों की वजह से अपने अपने कर्म, अपने अपनी इच्छाओं को लेके वो सोए हुए थे। अभी नई सृष्टि आगे चल रही है, सृष्टि तो चलती रहेगी। तो सृष्टि होगी, ब्रह्मा जी का जन्म हो जाएगा गर्भोदक विष्णु के नाभि कमल से, और ब्रह्मा जी फिर सृष्टि करेंगे, सारे जीवात्माओं को पुनः वापस लौटा दिया जाएगा। अभी कल्प की शुरुआत होगी। तो कल्पादौ तानि अहम पुनः विसृजामि। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो भगवान की इच्छा से सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। कल्प के आदि में जो है वो क्या हो जाता है? कल्प के आदि में पुनः विसृजामि अहम, भगवान कहते हैं कि मैं पुनः सृष्टि करता हूं इन सब जीवों की। तो अभी एक और मुद्दे को स्पष्ट हम लोग करेंगे कि प्रत्येक जीव व्यक्तिगत रूप से नित्य है, नित्य है। अभी देखिए, कल पिछले श्लोक के साथ उदाहरण तुलना करते हैं हम लोग। भगवान श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में कहा था कि जिस प्रकार आकाश में वायु स्थित है उसी प्रकार कृष्ण के विश्व रूप में समस्त प्राणी स्थित है मत स्थानी। इस बात से कोई निष्कर्ष निकाल सकता है कि यदि कृष्ण का विश्व रूप आकाश के समान है और समस्त प्राणी जो वायु के समान है, तो जिस प्रकार वायु का प्रलय हो जाता है तब वायु आकाश में एक हो जाता है, तो क्या उसी प्रकार समस्त प्राणियों का प्रलय होने पर समस्त प्राणी श्री कृष्ण के विश्व रूप में एक हो जाते हैं? आपको याद है हमने जो प्रलय के लिए भी इसमें पिछली बार बताया था, जो आकाश और वायु। तो प्रलय होता है तो पृथ्वी जल में चली जाती है, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, और वायु आकाश में चला जाता है। तो वायु फिर आकाश से एक हो जाता है। तो उसी प्रकार से फिर आकाश की तुलना हमने भगवान से की थी, याद है आपको? आकाश की तुलना भगवत तत्व से और वायु की तुलना जीव तत्व से की थी। तो वायु जब आकाश में पुनः चला जाता है तो भगवान कहते हैं कि ये मेरी प्रकृति में चले जाते हैं। तो क्या जीव फिर उससे एक बन जाता है? जैसे वायु आकाश में चले जाने के बाद एक बनता है, तो फिर क्या जीव भी इसी प्रकार से विश्व रूप में एक हो जाते हैं? तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। प्रलय के समय समस्त बद्ध जीवात्माएं श्री कृष्ण के साथ एक नहीं होते, बल्कि वे भौतिक प्रकृति में प्रवेश करते हैं, एक नहीं हो रहे। जिसे आप सब लोग सुन, हमें एक बन जाना है भगवान के साथ, या फिर जिसे कहते हैं मर्जिंग। तो ये उस प्रकार से एकत्व नहीं बताया गया है कि ये प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं।
प्रकृति में, प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, प्रकृति में प्रवेश करते हैं, वो कभी एक नहीं होते। और इसके लिए प्रमाण भी दिया जाता है, भगवद गीता से हम लोग देख सकते हैं। नत्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि न तो अहम त्वम जनाधिपाः, न तो मैं, न तो आप, न ये सारे राजा जो यहाँ पर उपस्थित है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो पहले नहीं थे, आज नहीं है और कल भी नहीं रहेंगे। मतलब हर समय रहेंगे, मैं भी थे, आप भी थे, और ये राजा लोग भी थे, पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। तो इनका अलग अस्तित्व बना रहेगा, ये कभी एक नहीं बनने वाले हैं। मायावाद का अर्थ क्या होता है कि एक बन जाना, जीव भगवान बन जाना, वैसा कभी नहीं होता है। और ये सीधा सीधा प्रमाण यहाँ पर जो है वो गीता में हमें मिलता है। और महत्वपूर्ण मुद्दा देख सकते हैं हम लोग कि किसी भी जीव के कर्मों का खाता कभी नष्ट नहीं होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण यह संकेत है कि कोई यह सोचे कि जिस समय प्राकृत प्रलय, मतलब जो प्राकृतिक प्रलय हो जाता है, उस समय सभी जीव नष्ट हो जाते हैं तथा उनके जन्म मरण का चक्र समाप्त हो गया, ऐसा लगता है ना, ऐसा तर्क किया जा सकता है। लेकिन श्री कृष्ण का कहना है कि किसी भी जीव की कभी मृत्यु नहीं होती। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, जब शरीर नष्ट हो जाता है तब आत्मा नष्ट नहीं होती, तो जीव की तो मृत्यु नहीं है। और ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक जीव इतनी ही बड़ी अवधि तक सुप्त अवस्था में रहता है। कल्पना कीजिए, जितनी बड़ी ब्रह्मा की आयु थी उतने ही समय तक वो सुप्त अवस्था में रहते हैं, और फिर अपने पूर्व कर्मों के अनुसार उसे पुनः सृष्टि में जन्म लेना पड़ता है। मतलब कितना लंबे समय तक सुप्तावस्था में व्यक्ति रहता है, और तब तक क्या होता है, तब तक उसकी जो इच्छाएं थी, उसके जो कर्म है वो फलीभूत होते हैं, और जिन जिन के फलीभूत हो जाते हैं उन सबको पुनः सृष्टि में वापस दिया जाता है। लेकिन कर्मों का खाता कभी नष्ट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि प्रलय हो गया, प्राकृतिक प्रलय मतलब आत्यंतिक प्रलय नहीं है। तो जैसे हमने 4 प्रलय अलग अलग बताए थे, निरंतर, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक। तो आत्यंतिक प्रलय जब हो जाए, मतलब आत्यंतिक प्रलय कब होगा, जब तुम्हारे कर्मों का खाता वास्तव में नष्ट हो जाएगा, तब आत्यंतिक प्रलय होगा। केवल प्राकृतिक प्रलय होने से हमारे कर्मों का खाता कभी नष्ट नहीं हो रहा है, ऐसा हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यदि उन कर्मों के खाते को यदि नष्ट करना है तो वास्तव में क्या करना होगा, वास्तव में हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी होगी। भगवान की शरण ग्रहण करने से व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। और इसका प्रमाण भी है, ब्रह्म संहिता में बताया जाता है, यस्त्विंद्र गोपमथवेन्द्र महो स्वकर्म बंधानुरूप फलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। हर एक व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का फल बंध अनुरूप फल भाजन मातनोति, फिर आप कोई भी क्यों न हो, गोप, इंद्र गोप हो या इंद्र हो, इंद्रगोप मतलब इंद्रगोप नाम का कीड़ा होता है, इंद्रगोप नाम के कीड़े आप हो या फिर देवताओं के राजा इंद्र हो, कोई भी क्यों ना हो, आपको आपके कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। लेकिन कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, जो व्यक्ति भगवान के भक्ति में लग जाता है उसके सारे कर्मों का दहन किया जाता है, उसको जला दिया जाता है। ऐसे गोविंद जो कि आदि पुरुष है, उनका मैं भजन करता हूँ, नमन करता हूँ। ये ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं ब्रह्म संहिता में भगवान से। तो कर्माणि निर्दहति, आपको मैं उदाहरण देता हूँ दहन करने का। जैसे आम के वृक्ष हम लोग कैसे लगाते हैं, आम की गुठली से। जब गुठली आम खा लेते हैं और फिर वो गुठली को धरती में बोते हैं तो उससे आम का पेड़ आ जाता है और उसको कई सारे आम लग सकते हैं। यदि वो जो आम की गुठली है उसका आप दहन करेंगे, उसको आप थोड़ा भूनेंगे, थोड़ा जलाएंगे, और उसके बाद यदि धरती में बोएंगे ना, उसका पेड़ नहीं बनेगा। तो उसी प्रकार से हमारे कर्मों के बीजों को भक्ति के माध्यम से जलाया जा सकता है, जिससे कभी अगला
ये नहीं मिलेगा, हमें अगला जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि बीज ही जल गया तो फिर वृक्ष की उत्पत्ति नहीं है। और इस संसार को वृक्ष ही कहा गया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। तो ये 15वें अध्याय में हमने चर्चा की थी इसकी, कि ये अश्वत्थ वृक्ष की तुलना, ये संसार वृक्ष है। तो यदि उसका बीज ही नष्ट कर दिया जाएगा भगवान की भक्ति करके, तो फिर सृष्टि मिलेगी ही नहीं। इसलिए जो अभी आप कहेंगे कि ये श्लोक में तो भगवान ने उनकी शरण ग्रहण करने के लिए कहा ही नहीं है, आपने कैसे बीच में ला दिया। देखिए भगवत गीता के जो श्लोक होते हैं ना, भगवत गीता एक किताब है पूरी, उन श्लोकों को हम लोग ठीक है समय के अभाव से हम लोग खंड खंड में उसको समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व खंड खंड में नहीं है। उनका अस्तित्व संपूर्ण भगवत गीता के माध्यम से उसे हमें देखना चाहिए। और यदि हम लोग देखें, भगवान कृष्ण आगे बताएंगे 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। बिल्कुल सीधा बताते, इदं ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान का आश्रय लेने के पश्चात, जो ज्ञान भगवान ने दिया है या जो देने जा रहे हैं, इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः, मेरे साथ मेरे सधर्मी बन जाएंगे आप मेरे धर्म को प्राप्त कर लोगे। सर्गेपि न उपजायन्ते, जब सर्ग मतलब सृष्टि होगी तब आपका जन्म नहीं होगा, और प्रलये न व्यथन्ति च, और जब प्रलय हो जाएगा उसमें फिर आप व्यथित नहीं होंगे। मतलब जो आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कल्पादौ विसृजाम्यहम्, कल्प के समय सृष्टि होती है और कल्पक्षय पुनस्तानि प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, जो कल्पक्षय में मेरे प्रकृति में चले जाते हैं तो प्रलय न व्यथन्ति और सर्गेपि न उपजायन्ते, मतलब कल्पादौ विसृजामि, तो भगवान कल्प के आदि में, मतलब सर्ग को कल्पादौ कहा जा सकता है। सर्ग मतलब सृष्टि की निर्मिति होगी जब, तब उस व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, और जब प्रलय हो जाएगा तब वह व्यक्ति व्यथित नहीं होगा, क्योंकि वो प्रकृति में नहीं जाएगा लेकिन भगवान के धाम में चला जाएगा। कैसे जा सकता है? जब वो भगवान के धर्म को प्राप्त कर लेगा। कैसे प्राप्त कर लेगा? जब वो इस ज्ञान का सहारा लेगा, इसके आश्रित रहेगा। तो सीधा आगे चल के आने वाला है 14वें अध्याय में भगवान कृष्ण वर्णन करेंगे आगे चल के। यहाँ पर मैं केवल ये मुद्दा स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम लोग जो गीता से लेते हैं, मैं 9वें अध्याय में जो कुछ है उसको मैं वर्तमान काल में प्रयोग करता हूँ, क्योंकि हमारी 9वें अध्याय की चर्चा चल रही है। भगवान ने पहले ही बताया था, मतलब आप समझ लेने का कि वो 9वें अध्याय से पूर्व की बात हुई है। भगवान आगे बताएंगे, मतलब वो 9वें अध्याय के आगे की बात है। वैसे 18 अध्याय संपूर्ण पहले ही भूतकाल में हो गए हैं, लेकिन ये स्पष्ट होना चाहिए आपको कि जैसे हम लोग कहते कि ये आगे आएगा, भगवान ऐसा कहेंगे आगे, मतलब वो 14वें अध्याय की बात, 9वें अध्याय के आगे की बात हम लोग कर रहे हैं। तो जब हम इस प्रकार से एकत्रित रूप से भगवत गीता के श्लोकों को समझने का प्रयास करते हैं, न केवल खंड खंड रूप से, केवल आज का श्लोक समझ लिया ठीक है, इससे क्या समझ में आएगा हमको कि ठीक है, कुछ तो समझ में आ ही जाएगा कि सृष्टि के निर्मिति के समय सारे जीवों को लाते हैं, प्रलय के समय सारे प्रकृति के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इससे बाहर निकलने का भी उपाय गीता में बताया गया है कि इस प्रकार से भगवान का आश्रय ग्रहण करेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि आप मेरी शरण ग्रहण करोगे तो सारे पापों से आप मुक्त हो जाएंगे, और वास्तव में वो पाप ही हमारे बंधन का कारण है। तो वो जो सृष्टि का चक्र है प्रलय का, उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। और इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण एक शब्द है कौन्तेय। भगवान ने अर्जुन को कौन्तेय नाम से पुकारा है। तो क्यों? देखिए, एक होता है लैंग्वेज, एक होता है मेटा लैंग्वेज। मेटा लैंग्वेज को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, आपको किसी को पता होगा तो आप मुझे बता सकते हैं कि मेटा लैंग्वेज एंड मेटा लैंग्वेज उसे कहते हैं कि छिपा हुआ अर्थ। एक भाषा उसका सीधा
जो अर्थ प्रकट हो रहा है वो एक अर्थ, और दूसरा जो गहराई में छिपा हुआ अर्थ उसे कहते हैं। तो भगवान ने, जैसे हमने पहले भी कहा था कि अर्जुन के द्वारा भगवान कृष्ण के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग किया गया है, और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भी अर्जुन के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग किया गया है। और उसके पीछे तो एक भाषा है ना, कि हम लोग कृष्ण ने अर्जुन को कौनते कहा, कौनते एक नाम है, तो ये हो गया प्रकट अर्थ। लेकिन उसके पीछे जो छिपा हुआ अर्थ है उसे कहते हैं मेटा लैंग्वेज। और भगवत गीता की ये मेटा लैंग्वेज हमारे समझ में आनी चाहिए कि भगवान ने उस पर्टिकुलर उस शब्द को ही क्यों प्रयोग किया है, वो हमें समझना चाहिए। जैसे अर्जुन जब भी प्रश्न पूछते हैं तो भगवान को कहते हैं हे मधुसूदन। मधुसूदन मतलब मधु रूपी असुर का आपने वध किया था, उसी प्रकार से मेरे मन में जो संशय उपस्थित हो रहा है उसका आप विनाश कीजिए। तो इस प्रकार से एक होता है लैंग्वेज, एक होता है मेटा लैंग्वेज, उसके गहराई की भाषा जिसे हम लोग कह सकते हैं, और वो गहराई से जाके हमें समझना होगा। तो कौनते शब्द का क्यों भगवान प्रयोग करते हैं इसमें, यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को कौनते नाम से संबोधित करते हैं, यह कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरी बुआ कुंती के पुत्र होने के कारण मुझसे इतने अधिक जुड़े हुए हो कि जिस समय कल्प के अंत में सभी जीवात्माएं मेरे प्रकृति में प्रवेश करते हैं, उस समय तुम मेरी प्रकृति में प्रवेश नहीं करोगे, बल्कि तुम मेरे धाम में प्रवेश करोगे। अर्जुन तो पहले से ही भक्त है, शरणागत भक्त है, उसने पहले से ही उनका जीवन पूरा शरणागति का है। लेकिन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में उन्होंने शरणागति ग्रहण कर ली थी। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए। अर्जुन एक शरणागत भक्त है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं 4थे अध्याय में अर्जुन को कहते हैं भक्तो सीमे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम, आप मेरे भक्त हो, आप मेरे सखा हो, इसलिए मैं आपको ये उपदेश दे रहा हूँ। तो अर्जुन पहले से ही भक्त है। तो यहाँ पे कौनते या शब्द से हम लोग ये समझ सकते हैं कि ठीक है, आप भक्त है, शरणागत है, तो आपको आपके कर्मों का बंधन नहीं रहेगा और सृष्टि के समय आपकी उत्पत्ति नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर कौनते ये बोल के भगवान और एक गहरा मुद्दाई में जा रहे हैं कि देखो आपका कुंती से संबंध है, और कुंती भगवान की शुद्ध भक्त है। क्योंकि आपका कुंती से संबंध है, उससे भी आपका जो है वो प्रकृति में प्रवेश नहीं होगा, बल्कि आप मेरे धाम में आ जाएंगे। इसका अर्थ है कि भगवान के किसी शुद्ध भक्त के साथ हम हमारा संपर्क भी बनाए रखते हैं तो भी हमारा बेड़ा पार हो सकता है। ये एक गहराई का अर्थ भगवान बता रहे हैं। इसे कहते हैं मेटा लैंग्वेज ऑफ गीता। और ये हर शास्त्र में होता है, न केवल गीता में। मेटा लैंग्वेज हर शास्त्र की एक भाषा होती है कि क्यों उन शब्दों को उस पर्टिकुलर उस ढंग से प्रस्तुत किया गया है। और उसको यदि हम लोग डिकोड करना सीख जाए, उसको यदि हम लोग उसे प्रकाशित करना सीख जाए, तो फिर हमें और गहराई में गीता के श्लोक प्रकाशित हो सकते हैं। तो जो जीवात्माएं मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं वे सृष्टि के प्रारंभ में पुनः इस भौतिक जगत में शरीर प्राप्त करते हैं अपने कर्मों के अनुसार, परंतु जो जीवात्माएं मेरे धाम में प्रवेश करते हैं वे पुनः इस सृष्टि में भौतिक शरीर नहीं प्राप्त करते। और कितने सारे प्रमाण गीता से हम लोग देख सकते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। 15वां अध्याय 6वां श्लोक। वो मेरे पास, वो मेरा धाम है जहां पर जाने के बाद वापस नहीं लौटता व्यक्ति। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, इनको तत्वतः जान लेता है, वो यह शरीर त्याग करने के पश्चात, प्रलय तक तो छोड़ दो, यह शरीर त्याग करने के पश्चात उसको आत्यंतिक प्रलय मिल जाएगा, मतलब उसके वो पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करेगा। भगवद गीता के 4थे अध्याय का 9वां श्लोक। तो इतने सारे प्रमाण भी हम लोग गीता में अलग अलग जगह देखने को मिलते हैं, और इनको जब हम जोड़ के देखते हैं तब हमें गीता और अच्छे से समझ में आ सकती है। सारांश रूप में आज हमने क्या देखा, तो आज हमने 7वें श्लोक के ऊपर चर्चा की। हमने देखा 6ठे श्लोक में जो भगवान कृष्ण ने अभी तक सृष्टि का पालन के बारे में बताया था, लेकिन अभी उसका स्थिति के बारे में बताया था, मतलब पालन। अभी सृष्टि और प्रलय इनके बारे में बताते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कल्पक्षये सर्वभूतानि मामिकाम प्रकृतिम यान्ति। कल्प के क्षय में, कल्प का जब क्षय हो जाता है, सारे भूत सारी जीवात्माएं मेरे प्रकृति में चले जाते हैं, और कल्पादो सृष्टि के आदि में फिर क्या होता है,
तानि अहम पुनः विसृजामि, उनको मैं पुनः सृजित करता हूँ। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्य हम। हमने कल्प के लिए सर्वप्रथम देखा कि हमारे 4 युग होते हैं, कली, द्वापर, त्रेता और सत्य। इन चारों की अवधि हमने देखी। इन चारों की अवधि मिला के बनती है 43,20,000 वर्ष। इनको यदि 1000 से गुना किया जाएगा तो वो होता है ब्रह्मा का एक दिन। उतनी ही लंबी ब्रह्मा की एक रात होती है। उन सबको दोनों को मिला के बनता है एक महाकल्प, जिसकी आयु होती है 8,64 वर्ष। ये तो एक दिन हो गया। ऐसे 360 से गुना करेंगे तो ब्रह्मा का एक वर्ष मिलता है 31 आयुत 10,40 वर्ष। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। और जब ब्रह्मा का आयुष्य समाप्त हो जाता है तब फिर ये जो सारे जीवात्माएं हैं भगवान की शक्ति के द्वारा पुनः सिमटकर उनमें ही चले जाते हैं। और हमने देखा था कि किस प्रकार से ये जो प्रलय है, कल्पक्षय बताया गया है भगवान के द्वारा। तो ये 4 प्रलय होते हैं, निरंतर प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। निरंतर प्रलय मतलब जो हमेशा दिन प्रतिदिन हमें देखने को मिलता है, हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, वो है निरंतर प्रलय, है कि नहीं। और कुछ कपड़े फट जाते हैं, वस्त्र जीर्ण हो जाते हैं, वो निरंतर। फूल सूख जाता है, गंध उड़ जाती है, वो निरंतर प्रलय। नैमित्तिक प्रलय क्या है? ब्रह्मा जी रात को सो जाते हैं, उस समय नैमित्तिक प्रलय हो जाता है। प्राकृतिक प्रलय क्या है? जब ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु पूर्ण हो जाती है, वो है प्राकृतिक प्रलय, जिसको कल्पक्षय के बारे में आज के श्लोक में भगवान ने बताया। और चौथा हमने बताया आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय का अर्थ होता है कि व्यक्ति के सारे कर्म बंधन छूट जाते हैं, उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है और वो भगवान के धाम में जाने के लिए योग्य बन जाता है, वो है आत्यंतिक प्रलय। और हमने महत्वपूर्ण देखा कि जब लोगों को लगता है कि प्रलय हो गया मतलब सब बद्ध जीवात्माएं भगवान के साथ जुड़ गए, तो ऐसा नहीं है। तो भगवान के साथ एक नहीं हो जाते हैं। गीता के दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक हमने देखा था, नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा, कि ऐसा कभी समय नहीं था कि मैं, आप और ये सारे राजागण नहीं थे, अभी भी अलग अलग है और भविष्य में अलग रहेंगे। तो ये एकत्रित नहीं होता है। उन सब जीवों का व्यक्तिगत रूप जो है वो नित्य से है, नित्य रूप में रहता है। और यदि हमें इन कर्मों के बंधन से मुक्त होना है तो भगवान की शरण ग्रहण करना ये एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि उससे हमने देखा ब्रह्म संहिता के प्रमाण रूप में कर्माणि निर्दति, सारे कर्मों का बंधन से व्यक्ति मुक्त हो सकता है यदि भगवान की शरण ग्रहण करेगा। और ये भी हमने प्रमाण देखा 14वें अध्याय में भगवान जो कहने वाले हैं कि इस ज्ञान का जो आश्रय लेता है वो मेरे धर्म को प्राप्त कर लेता है, मेरे जैसे स्वरूप प्राप्त कर लेता है। वो सर्ग सृष्टि जब होती है तो न उपजायन्ते, वो उत्पन्न नहीं होता, और जब प्रलय हो जाता है तब वह व्यक्ति व्यतीत नहीं होता। और किस प्रकार से हमने देखा कि एक होता है लैंग्वेज, दूसरा होता है मेटा लैंग्वेज, भाषा, और एक गहरी भाषा। कि जैसे हमने देखा कौन्तेय शब्द से भगवान कृष्ण ने कौन्तेय शब्द का ही प्रयोग क्यों किया? क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये तो मैं बता रहा हूँ मुद्दा कि सृष्टि के अंत में सब जीव प्रकृति में चले जाते हैं और सृष्टि के आदि में मैं उनको पुनः उत्पन्न करता हूँ। लेकिन आप जो है वो, आप तो मेरे भक्त है ही, लेकिन आपका कुंती से संबंध है, इसलिए आपको इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं अटकना होगा, बल्कि आप मेरे धाम में वापस लौट आ जाएंगे। तो ये भगवान जो है वो दर्शा रहे कि हम भी जब भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं तो फिर हम भी भगवान के धाम जाने के लिए हमारा रास्ता खुला हो सकता है। तो ये था आज के श्लोक का छोटा सा निरूपण। यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं।